ब्रह्मचर्य वर्सेस नोफैप। आज का ये वीडियो मेरे भाइयों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से युवाओं के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं ब्रह्मचर्य और नोफैप को लेकर। क्या ज्यादा बेहतर है, क्या करना चाहिए, मांस खाएं या नहीं खाएं, बहुत सारे सवाल हैं। ठीक है ना। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में क्लिक कर लिया है तो बाद में देख लेना मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी ब्रह्मचर्य पालन करने में ये वीडियो बहुत ज्यादा मदद करने वाला है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने ब्रह्मचर्य के बारे में कहां से सुना था? ज्यादातर युवाओं ने ब्रह्मचर्य के बारे में यूट्यूब से सुना, ज्यादातर युवाओं ने, ठीक है ना। और किस समय जब यूट्यूब पे ट्रेंड था ब्रह्मचर्य का, काफी सारे वीडियोस ब्रह्मचर्य के जो समय वायरल हुए थे, तो कुछ इस प्रकार से कि ब्रह्मचर्य एक मतलब एक सुपर नेचुरल पावर देता है, कुछ इस प्रकार से वीडियोस बने थे उस समय, और बहुत से युवा इसकी ओर आकर्षित हुए, जो कि अच्छी बात है। अब ब्रह्मचर्य का जो है, हम एक प्रकार से अगर ब्रह्मचर्य के बारे में जाने कि ब्रह्मचर्य कितना पुराना है, तो ये आप सब अच्छे से जानते हैं। इसमें किंचित मात्र भी, जरा सी भी आपको शंका करने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मचर्य होता है या नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का अस्तित्व है या नहीं है, ब्रह्मचर्य एक ऊर्जा है कि नहीं है, ब्रह्म जैसी चर्या है कि नहीं है। तो ये है, इसका वर्णन आपको हमारे ग्रंथों में मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे महान, हमारे जो महान अनुभव ऐसे रहे जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करके इतिहास रच दिया, बहुत सारे, अनगिनत हैं, ठीक है ना। उसमें तो बहुत सारे रहे हैं। अब ब्रह्मचर्य का हमको प्रमाण तो मिलता है कि हाँ भाई ब्रह्मचर्य सही में था। जो बहुत शंका करते हैं उनके लिए बता दिया मैंने कि ब्रह्मचर्य सही में था। अब ये नोफैप कहां से आया? देखिए, ऐसा नहीं है कि विदेशों में ब्रह्मचर्य के बारे में पता नहीं था। विदेशों को बहुत ही ज्यादा, जब भारत लूटने आए थे ना विदेशी, हमारे यहां से भारत की जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, इसको लूट के चले गए थे ये विदेशी। और साथ ही साथ सिर्फ सोना ही नहीं लूटा, बहुत सा ज्ञान भी लूटा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत सा ज्ञान भी लूटा। उसमें से एक था ब्रह्मचर्य, ठीक है। जैसे कि चाइना में जिन्होंने कंफू सिखाया वो भारतीय थे। उनका नाम मैं मिस कर गया, भूल गया मैं उनका नाम। उन्होंने बौद्ध धर्म, उन्होंने वहां पर जाके कंफू सिखाया था। हालांकि शायद वो पूरी मुझे मालूम नहीं है, शायद वो यहां से चले गए थे या भगा दिए गए थे, जो भी बात थी, लेकिन उन्होंने वहां जाके कंफू सिखाया था। ऐसे ही कुछ समझो कि विदेशों में जो भारत से जब गए तो ज्ञान चुरा के लेके गए विदेशी, उसमें से एक था ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य की जब उन्होंने नियमों को देखा, पढ़ के देखा, उसको जाना, तो वो उसको पालन नहीं कर पाए, यानी कि ब्रह्मचर्य के नियमों का वो पालन नहीं कर पाए। उसी में से फुदक के निकला नोफैप। समझ लो, नोफैप का वहां जन्म हुआ, जिसमें ब्रह्मचर्य से ही शुरुआत हुई है। नोफैप वगैरह कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप लोग। जितने भी तुमने आज तक नोफैप मोटिवेशन देखा ना, सब समझ लो प्रकार से बेकार नहीं हो गया, मतलब एक प्रकार से भ्रम है, समझो। यानी कि नोफैप बुरा नहीं है, बस नियमों के कारण एक प्रकार से मात खा गया नोफैप। ब्रह्मचर्य जो है, इसमें नियम है, एक ब्रह्म है कि आपको ब्रह्म को पाना है, ब्रह्म जैसी चर्या, एक अच्छी दिनचर्या आपको ब्रह्मचर्य को बनानी होती है। ब्रह्मचर्य में आपको एक अच्छी दिनचर्या बनाना है। अब नोफैप में ये स्ट्रीक कहां से शुरू हुआ? क्या 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, मुझे आज 20 दिन हो गए, आज 100 दिन हो गए, 200 दिन हो गए, 500 दिन हो गए, ये स्ट्रीक कहां से आया? ये नोफैप से आया, ब्रह्मचर्य से नहीं आया। ब्रह्मचर्य एक दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, इसको गिनना नहीं होता। बस आपको एक जबरदस्त तरीके से अपनी दिनचर्या बनानी है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना होती है, अपने वीर की शक्ति को रूपांतरित करना होता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। समझ रहे हो बात को? अब नोफैप में कि 30 दिन नोफैप का अगर हम पालन करते हैं, नोफैप करते हैं, तो हमें ये शक्तियां मिलती हैं, हम अपने गोल को पा सकते हैं, जो कि ठीक है, अच्छा, मतलब मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को समझना। नोफैप में कोई ज्यादा नियम नहीं मानता। नोफैप में ज्यादा, बहुत से जो है युवा भाई नियम नहीं मानते। वो कहते हैं भाई नोफैप में काफी आसानी होती है। जैसे कि ब्रह्मचर्य में क्या नियम है मैं आपको बताता हूं। एक नियम कि मांस नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य में नियम है ये, मांस नहीं खाना है, या तक कि लहसुन प्याज भी नहीं खाना है ब्रह्मचर्य में। बात को समझ गए? अब आज की परिस्थिति लेके आओ। अब अगर एक जिसके घर में शुरू से नॉनवेज बनता आया है, ठीक, अब वो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है, लेकिन उसको नियम पता है कि यार मांस नहीं खाया जाता, इसमें ये तामसिक आहार है, ये उत्तेजना बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं हमें सफल नहीं होने देगा।
तो अब वो व्यक्ति भाई कि मैं मांस तो अब छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे घर में तो बचपन से मांस बनता आया है। मैं अपने घर वालों से तो बगावत कर नहीं सकता कि मैं आज से मांस नहीं खाऊंगा, आज मैं वेजिटेरियन खाऊंगा। बगावत मैं नहीं कर सकता, बात को समझ रहे हो। तो मैं इतना अभी सक्षम नहीं हूं, मेरे पास कोई इतना वो नहीं है कि मैं खुद जाके बाहर से अरेंज कर सकूं या घर में वेजिटेरियन खाना बना सकूं। मैं बगावत नहीं कर सकता घर वालों से। तो ऐसे में अब मैं उसको ये कह दूं कि भाई अगर तू ब्रह्मचर्य का ये नियम फॉलो नहीं करेगा, अगर तू मांस खाएगा तो तू ब्रह्मचर्य पालन नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे में मैं उसको कह दूं जा तू खूब वीर्य नाश कर, तो क्या ये सही होगा? क्या मैं उस युवा को बर्बाद होने दूं? तो ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो बात को। हालांकि नो फैप में कुछ भी खाओ चलेगा, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप। नो फैप में कुछ भी खाओ चलेगा, मांस वगैरह खा लो। इसमें मेन मकसद रहता है बस वीर्य को बचाओ और अपनी उस शक्ति को किसी और काम में लगाओ। हालांकि ब्रह्मचर्य से मिलता जुलता है। ब्रह्मचर्य में क्या है कि सिर्फ वीर्य ही नहीं रोकना है, सिर्फ वीर्य ही नहीं रोकना है, इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य की जो दिनचर्या है सारी, उस शक्ति को रूपांतरित करना होता है। रूपांतरित करो और आपका जो लक्ष्य है उसको पालो। दोनों में सामान्यता है, लेकिन काफी डिफरेंस है, इन दोनों में काफी डिफरेंस है। नोफैप कहीं ना कहीं टूटता है, लेकिन ब्रह्मचर्य में ऐसा है मेरे भाई कि अगर आपकी दिनचर्या बन गई, अगर आपको इसकी आदत लग गई, तो यू मतलब तुम है ना सुपर ह्यूमन बन जाओगे। इसमें कोई शक नहीं है, मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये बात कहता हूं, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने इतने सालों से हस्त मैथुन किया है और अगर आपने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया, दिनचर्या अच्छी रख ली, योग प्राणायाम कर लिया, एक्सरसाइजेस कर ली, तो ये मेरे भाई आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। और बहुत सी ऐसी योगिक क्रियाएं अगर आप करते हैं तो वो ऊर्जा एक चरम सीमा, एक ऐसी सीमा पर आपको लेके जाती है जिसका मैं बखान नहीं कर सकता, बता नहीं सकता उसको, ठीक है, बात को समझना। तो अब जो युवा भाई मांस का सेवन कर रहे हैं, मेरी उनको राय ये है, कोशिश करो कि मांस को छोड़ दो। अगर तुम बगावत नहीं कर पाओगे, मैं कहां कहूंगा कि आपने पेरेंट्स के साथ किसी के साथ बगावत करो, नहीं, वो सही भी नहीं है। तो अगर आप खा भी रहे हो तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसको छोड़ दें। मांस सही नहीं है। और बाकी हमारे बहुत से जो ऐसे भाई हैं जिनके यहाँ शुरू से वेजिटेरियन बनता आया है, वो खाते हैं, उनके लिए काफी हद तक ब्रह्मचर्य आसान है। लेकिन लहसुन प्याज भी ब्रह्मचर्य में मना है। तो आज की परिस्थिति के अनुसार, आज के समय में आप देखते हो ज्यादातर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं। आप अगर अपने घर में नहीं भी करते हैं, कल को आपको बाहर जाना पड़ गया, किसी फैमिली में, किसी शादी पार्टी में, कहीं पे दोस्तों यारों के साथ में बाहर कुछ खा लिया, लहसुन प्याज तो मुंह में आ ही जाएगा। तो क्या ब्रह्मचर्य खंडित हो गया? नहीं। मैं एक युवा के दिमाग से मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं, मैंने ये चीज अनुभव की है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई। परिस्थितियां बदलती हैं, ये जीवन भी बदलता है, ये सृष्टि का निर्माण भी एक प्रकार से बदलता रहता है। तो हमें भी थोड़ा जो है वक्त के साथ ढलना होगा, ठीक है ना। लहसुन प्याज अगर आप खा रहे हैं तो खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना हो सके तामसिक आहारों से, जैसे ये सब तामसिक आहारों में ही आते हैं, लेकिन अगर हम खा रहे हैं, हमारी मजबूरी है तो ठीक है। हालांकि आप कोशिश करें कि लहसुन को भी छोड़ दें, मांस लहसुन हो सके कोशिश करें छोड़ने की। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कम मात्रा में सेवन करें, कैसे भी कुछ भी तिगड़म लगाओ, लेकिन मेरे भाई कोशिश करो कि आप ब्रह्मचर्य में तामसिक आहारों से बचो। बाकी नोफैप और ब्रह्मचर्य में बस यही कहूंगा, अंतर काफी है भी और नहीं भी है, क्योंकि बड़ी उलझन वाली लाइन है ये। तो ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। बाकी जो भाई नोफैप कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नोफैप मत करो, लेकिन मैंने क्या कहा, तामसिक आहार, ये मांस और थोड़ा सा लहसुन वगैरह से बचने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कोशिशें करो। अगर आप कुछ सक्षम हो, पैसे वगैरह कमाने लग गए हो लाइफ में, तो कोशिश करें भाई कि आप वेजिटेरियन की ओर बढ़ो, है ना। मेरा ये सुझाव है आपके लिए। बाकी कुछ आपकी क्या राय है ब्रह्मचर्य और नोफैप के ऊपर, थोड़ा बताइए। आपने क्या सुना, क्या जाना, थोड़ा और हमें बताएं। मैं इस पर और भी बात करना चाहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई बताइएगा, है ना। मिलते हैं।